Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So, as you know, we are discussing about HTML and this is second part. In first part, we discuss about some basic tags of HTML. So today we will learn how to create a web page using HTML. So without wasting any time, let's start. So we are going to type all the coding using Notepad. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो HTML की कोडिंग है वो हम नोटपैड और वर्डपैड दोनों में कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू चूज़ नोटपैड. और नोटपैड में जितने भी हम कोडिंग करते हैं उसको हमें सेव करना होता है. सेव करने के बाद HTML प्रोग्राम का जितना भी आपको हमारा आउटपुट देखने के लिए मिलता है, जो भी वेब पेज हम डिज़ाइन करते हैं वो हमें हमारे वेब ब्राउज़र में देखने के लिए मिलता है. So now I am going to type the basic tag which is HTML tag. So first tag is opening tag and second one is closing tag. अब आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है जिस भी टैग को हम HTML में यूज़ करते हैं उसको हमें क्लोज ज़रूर करना होता है. सो अब फर्स्ट में मैंने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML लिखा है विच इज़ आवर ओपनिंग टैग. और सेकेंड वाले टैग के अंदर आप देख सकते हैं मैंने स्लैश का यूज़ किया है. सो इट इज़ अवर क्लोजिंग टैग. अब HTML की जितनी भी कोडिंग होगी वो हमें सब इस HTML टैग्स के अंदर ही करनी होती है. सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टू मोर टैग्स. फर्स्ट वन इज़ अवर हेड टैग एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी टैग. ये भी हमारे बेसिक टैग्स में आता है. हेड टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड बॉडी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सो दिस इज क्लोजिंग टैग. सो हेड टैग के अंदर हम बेसिकली टाइटल देने के लिए यूज़ करते हैं. मतलब हेड टैग के अंदर हमें टाइटल टैग देना होता है जिससे हम अपने पेज का टाइटल देते हैं. जैसे कि आप अगर फेसबुक सर्च करते हैं सो आपको फेसबुक देखने के लिए वेब ब्राउज़र पे मिलता है. सो ऐसे ही आप जो भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसका आप टाइटल दे सकते हैं. और जितना भी कंटेंट बाकी हमारा वेब पेज का होता है वो सब बॉडी टैग्स के अंदर होते हैं. So let's insert a title. So to insert a title, you just have to click in between head tags and simply type title, opening and closing tag. Now you can simply type any title. I am going to type hello world. So now I am going to save this file. So to save this file, you have to click on file tab and save option. Now you can choose any location. I am going to choose documents. In documents I have already created a folder by name HTML. So you can simply any type any name and you have to use .html. कोई भी नेम देने के बाद .html लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दिस इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ HTML. So now I am going to open this file. Just click on document. In HTML folder you will see our file. So I am going to double click on it. सो जैसे कि अब मैंने डबल क्लिक कर दिया सो इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा. दिस इज़ अवर टाइटल. सो नाउ लेट्स अगेन बिगन विद आवर वेब पेज कोडिंग. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज अ हेडिंग फॉर माई वेब पेज. सो टू ऐड अ हेडिंग आई एम गोइंग टू यूज H1 टैग. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया देयर आर टोटल 6 हेडिंग. H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading. सो ये हमने लगा दिया है हेडिंग टैग. अब इसके बीच में हम कोई भी जो है कंटेंट लिख सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू राइट हेलो वर्ड एज अ हेडिंग. सो जैसे ही मैं हेलो वर्ड यहाँ पे लिखूँगा और इसको सेव करूँगा Ctrl+S की हेल्प से. नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट. सो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड यहाँ पे एज अ हेडिंग शो हो गया है. सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टाइप अ पैराग्राफ. जैसे कि हम अगर किसी वेबसाइट को देखते हैं तो कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स होते हैं और आपकी बुक में भी पैराग्राफ होते हैं. सो वी हैव टू सिंपली यूज P टैग फॉर पैराग्राफ. अब इसके बिटवीन में भी हम कोई भी मैसेज यहाँ लिख सकते हैं. दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज एंड आफ्टर सेविंग यू हैव टू रिफ्रेश योर वेब पेज.
सो आप देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे एज अ पैराग्राफ शो हो गया है। मैं कंट्रोल प्लस एस की हेल्प से कीबोर्ड से सेव कर रहा हूँ। आप सिंपली फाइल पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी सेव कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो ऐड more than one paragraph, so I am going to add one more paragraph in my web page. So to add one more paragraph you simply have to type the p tag again. So after typing the p tag you can simply type any message in between opening and closing tag. So another paragraph. So after saving I am going to refresh my web browser, so it is showing that particular paragraph. So we can also insert an image in our web page. आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल की कोई इमेज या कोई इमेज डाउनलोड करके भी इंसर्ट कर सकते हैं या पेंट से भी कुछ ड्रॉ करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ बिटमैप इमेज। सो टू ऐड इमेज राइट क्लिक एंड देयर इज ऑप्शन ऑफ न्यू एंड आई विल चूज बिटमैप इमेज। बिटमैप हमारी पेंट की इमेज होती है। अब यहाँ पे मैं इमेज नेम से इसको सेव करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं .bmp एक्सटेंशन शो हो। तो अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ सो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी कोई इमेज बनाई ही नहीं है। सो आई एम गोइंग टू एडिट इट और ये हमारा MS पेंट ओपन कर देगा। नाउ यू कैन सिंपली ड्रॉ एनीथिंग। सो आफ्टर ड्रॉइंग जस्ट क्लोज दिस टैब बाय सेविंग। सो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे अब हमें इस इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए एक टैग का यूज़ करना होगा विच इज़ आवर इमेज टैग। सो टू ऐड इमेज टैग आई विल सिंपली टाइप IMG। अब जैसे बाकी टैग्स में हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं, इमेज टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का यूज़ नहीं होता, यही हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है। सो IMG SRC मतलब सोर्स, इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोट और इमेज का जो भी नेम होगा सिंपली वो नाम हमें यहाँ पे लिख देना है। सो आई एम गोइंग टू टाइप द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। द नेम ऑफ इमेज वाज image.bmp। सो अब इस टैग को हम क्लोज करेंगे। जैसे हम क्लोजिंग टैग में स्लैश का यूज़ करते हैं सो इमेज टैग में हम स्लैश का यूज़ करेंगे। यही हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इसके लिए अलग अलग टैग की कोई भी नीड नहीं है। सो आफ्टर सेविंग वी विल सिंपली रिफ्रेश आवर वेब पेज। सो जैसे ही हम वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे इट विल शो दैट पर्टिकुलर इमेज। सो आई एम गोइंग टू रिफ्रेश आवर वेब पेज। सो आप देख सकते हैं ये इमेज हमने सिंपली ईजिली अपने वेब पेज में ऐड कर लिए। आप कोई भी अपनी इमेज को भी ऐसे ही नेम लिखकर ऐड कर सकते हैं। सो नाउ अब इस वेब पेज में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं पैराग्राफ में अगर कुछ ऐड करना चाहता हूं सो आई कैन सिंपली ऐड इट बाय जस्ट टाइपिंग। सो आई एम गोइंग टू टाइप आई होप यू लाइक इट और जैसे ही मैं इसको सेव करके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा सो इट विल शो यू आई होप यू लाइक इट। वो भी लाइन शो हो गई है लेकिन ये सब कुछ डेटा हमें एक ही लाइन में शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ आई होप यू लाइक इट मुझे नेक्स्ट लाइन में शो हो सो मैं लाइन ब्रेक कर सकता हूँ। सो टू ब्रेक अ लाइन वी यूज़ अ टैग विच इज़ नोन एज BR टैग और लाइन ब्रेक टैग। सो अब मैं जैसे ही यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगा सो ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। BR टैग का यूज़ भी इमेज टैग की तरह किया जाता है। जैसे बाकी टैग्स हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, यही ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। सो सिंपली स्लैश लगा के इस टैग को हमें क्लोज कर देना है और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद सो यू विल सी नाउ आई होप यू लाइक इट इन सेकेंड लाइन। सो ये हमने लाइन चेंज कर दी है। नाउ जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हेडिंग्स और पैराग्राफ का यूज़ किया है। सो आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर टैग विच इज़ आवर HR टैग और हॉरिजेंटल रो टैग। सो हॉरिजॉन्टल रो टैग जो है एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इसको भी हम सिंपल HR टैग और इसको क्लोज करके जैसे ही हम यूज़ करेंगे सो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देगा। मैंने आपको एक बेसिक प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है, एक बेसिक वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है ये बता दिया है। अब जितने भी अदर टैब्स हैं
उन टैग्स को यूज़ करने के लिए भी सिंपली हमें इसी टाइप से उनको यूज़ करना होता है। कहाँ पर उनका यूज़ किया जाना है, कैसे, वो सब हमें अपने अकॉर्डिंग करना होता है। सो इट इज़ अ basic program of HTML. We will also learn some other tags in HTML. So that is it for today, students. I hope you will like this video. So thank you so much.